मार्च के पहले ही हफ्ते में 2 मार्च को मरीख नाम का प्लैनेट आपके 4th एंगल पर से 6 हफ्तों के लिए ट्रांजिट करेगा। फुल मून है रमज़ान का एंड रमज़ान के पूरे चांद में अनफॉर्चुनेटली ग्रहण भी लगेगा। वीनस नाम का एक प्लैनेट है, वो आपके 5th एंगल पर अपीयर होगा 25 दिनों के लिए। अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अपनी एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। मार्च के पहले 7 दिनों में सैजिटेरियन नेचर को, सैजिटेरियंस के डेली रूटीन्स को किस तरह एस्ट्रोलॉजी, किस तरह नए फलकियाती इवेंट्स फेवर दे सकते हैं, उनकी कुछ डिटेल्स आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मार्च के पहले ही हफ्ते में 2 मार्च को मरीख नाम का प्लैनेट आपके 4th एंगल पर से 6 हफ्तों के लिए ट्रांजिट करेगा। ये एक सादा सी न्यूज़ है, हर 2 साल में एक दफ़ा मार्स आपके 4th एंगल पर से गुजरा ही करता है एंड इसके गुजरने से जो फेवर्स सैजिटेरियंस को मिलती है उसके बारे में मेरी राय बहुत पॉजिटिव है ऑन द बेस ऑफ माय रिसर्चेस, ऑन द बेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी रूल्स। मार्स 4th एंगल पर सैजिटेरियंस को बामकसद बनाना शुरू कर देता है। सैजिटेरियंस के पास ज़्यादा प्लान्स आने लगते हैं। मैंने देखा कि सैजिटेरियन के पास फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, सोर्स ऑफ इनकम के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी आना शुरू हो जाती हैं। अभी इन 6 हफ्तों में मार्स जिस तरह के भी फैसिलिटीज़, जिस तरह की भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको देगा, उसके रिवॉर्ड में कन्वर्ट होने के चांसेस कम हैं, लेकिन उसकी बेस लाइन, उसके प्लान ऑफ एक्शन रेडी हो जाएंगे। मार्स कुछ हफ्तों के बाद जब इससे भी ज़्यादा अच्छे एंगल पर आएगा, देन आपके यही प्लान्स कन्वर्ट होने लगेंगे आपकी प्रॉपर्टी की सूरत में, आपकी हिजरत की सूरत में, आपके जफाकश और सख्त मेहनती होने की सूरत में, आपके इंटरनेशनल एजेंडाज़ का फुलफ़िल होने की सूरत में, सरकारी जॉब की हसूल की सूरत में, इख्तियारात को एंजॉय करने की सूरत में। सो मार्स अभी आपको अपॉर्चुनिटीज़, प्लान ऑफ एक्शन एंड उसके बेस बनाने की तरफ लेकर जाएगा एंड फिर कुछ अरसे के बाद यही प्लान्स आपके रिवॉर्ड्स में, समरात में, खुशियों में, कामयाबियों में बदलेंगे। मार्स 2nd एंगल पर फिज़िकल हेल्थ, सेहत और तंदुरुस्ती की वजह भी बनता है। इससे भी सैजिटेरियन को काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। दूसरा इवेंट 3 मार्च को होगा। फुल मून है रमज़ान का एंड रमज़ान के पूरे चांद में अनफॉर्चुनेटली ग्रहण भी लगेगा। ये ग्रहण आपके लिए 10th एंगल पर होगा, मतलब कैरियर एंगल पर। तो एस्ट्रोलॉजिकल रूल बुक ये कहती है कि आपको कैरियर से रिलेटेड मेजर डिसीजंस लाइक जॉब बदलना, लाइक नया बिजनेस शुरू करना, या फिर मल्टीटास्किंग की कोशिश करना, या ऐसे कामों में हिस्सा लेना जिन कामों में आपका तजर्बा नहीं है, उन कामों से आपको कुछ दिनों तक के लिए गुरेज करना चाहिए। चांद ग्रहण ज़्यादा असरअंदाज नहीं होगा, ये बात मैंने चांद ग्रहण की जो अलग वीडियो बनाई है उसमें बयान कर दी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप तफसील वहाँ देख सकते हैं। उन बातों को यहाँ रिपीट करना मुनासिब नहीं है, लेकिन क्योंकि रमज़ान का पूरा चांद है, रमज़ान की बरकतें, रमज़ान अपनी आबोताब से पूरे पीक पर होगा, तो उम्मीद ये है कि चांद ग्रहण के असरात कम हो जाएंगे। लेकिन फिर भी बीइंग एस्ट्रोलॉजर ये बयान तो करना होगा, क्योंकि इवेंट तो है, उसको इग्नोर तो नहीं किया जा सकता। चांद ग्रहण किस वक्त होगा, कहाँ देखा जाएगा, उसकी रेमेडीज़ क्या हैं, वो भी मैंने चांद ग्रहण वाली वीडियो में बयान कर दी है। आप जब देखेंगे तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगला इवेंट होगा 6 मार्च को। वीनस नाम का एक प्लैनेट है, वो आपके 5th एंगल पर अपीयर होगा 25 दिनों के लिए। वीनस इमोशनल साइड को स्पीड अप करता है, सैजिटेरियन को ज़्यादा रोमांटिक कर देता है। सैजिटेरियन के अंदर पीस एंड प्लेजर्स के जज्बात बढ़ने लगते हैं। सैजिटेरियन ज़्यादा सपोर्टिव, ज़्यादा वेलफेयर एंड ज़्यादा
इमोशनल अटैचमेंट शो करते हैं विद देयर रिलेशन, ऑल टाइप ऑफ रिलेशन, चाहे वो सोशल रिलेशंस हों, चाहे वो लव रिलेशंस हों, चाहे वो ब्लड रिलेशंस हों, चाहे वो अदरवाइज़ किसी तरह का आपकी दिलचस्पी का कोई मामला हो, उसमें बढ़ोतरी होती है। वीनस आपके 5th एंगल पर डील्स को फाइनलाइज करने में, खुश लिबासी में, खुश गुफ्तारी अंदाज़े गुफ्तगू में अहम रोल अदा करेगा। सो ये पोजीशन वीनस की काफ़ी बेहतर है, लेकिन वीनस इसी महीने एक दूसरा एंगल भी इख्तियार करेगा, लेकिन वो 3 हफ्तों के बाद इख्तियार करेगा। मैंने जो मंथली हॉरोस्कोप वाली वीडियो का सिलसिला शुरू किया है, इस वीडियो के एंड पर वो मंथली हॉरोस्कोप का भी मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ देख लीजिएगा, इस वीडियो के एंड पर मिल जाएगा। तो आपको पूरे महीने में क्या क्या इवेंट्स, कितने इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, कितनी फेवर्स निज़ाम शमसी से आपको मिल सकती है, वो मैंने 9 इवेंट्स उस मंथली वीडियो में बयान किए हैं। उसमें ईद का जिक्र भी है, उसमें जुपिटर के डायरेक्ट होने का जिक्र भी है, उसमें मरकरी के डायरेक्ट होने का जिक्र भी है, उसमें सूरज के एंगल बदलने का जिक्र भी है, और उसमें वीनस का जो सेकंड ऑप्शन आइडियल लेवल पर आपके लिए उभरेगा उसका भी जिक्र है। तो जब आप मंथली वीडियो देखेंगे तो वक्त के बिहेवियर को ज़्यादा क्लोजली आप ऑब्जर्व कर सकेंगे। जो स्टार्स पिछले हफ्तों से अच्छे चल रहे हैं उनका भी थोड़ा जिक्र कर देता हूं। आपके लिए सूरज आपके 4th एंगल पर है, और सूरज का 4th एंगल पर होना काफ़ी बेसफुल रिजल्ट्स दिया करता है। आपके कानूनी मामलात, आपके एग्रीमेंट्स, आपके वीज़ाज़, आपकी समंदर पार सफ़र, आपके लोकल लेवल को इंटरनेशनल लेवल के एक्सपोजर्स मिलना, ये सब भी मुमकिन हो पाएगा। फिर आपके लिए सैटर्न आपके 5th एंगल पर है। दिस इज़ पॉजिटिव सिंस 13 फरवरी। सैटर्न के पॉजिटिव होने से भी आपकी IQ लेवल में, आपकी चीज़ों को समझने के लेवल में, आपकी लर्निंग एंड टीचिंग स्किल्स में काफ़ी ग्रोथ आएगी। सो ओवरऑल देखा जाए तो ये महीना सैजिटेरियंस के लिए मसरूफियत का है, कामयाबियों का है, इज़्ज़त अफजाई का है, सेहत तंदुरुस्ती का है। ऐसे सैजिटेरियन जो इसी तरह इन स्टेप्स को आगे बढ़ाते जाएं, ज़्यादा मशहूर हों, ज़्यादा कामयाब हों, ज़्यादा सेहत इंजॉय करें, ज़्यादा रिलेशन, उन्हें ज़रूरत नहीं किसी तरह के किसी रेमेडी को परफॉर्म करने की। बट ऐसे सैजिटेरियन जो इतने गोल्डन सीजन में इरिटेटेड हों, अग्रेसिव हों, अनप्लेजेंट हों, मायूस हों, उन सैजिटेरियंस को चाहिए कि रमज़ान सीज़न में सूरह शम्स की तिलावत दिन में 5 दफ़ा ज़रूर करें। इससे उन्हें बहुत ही रूहानी सुकून मिलेगा। एंड एज सैजिटेरियन अगर रूबी भी पहना जाए तो इससे आपकी जो कारकर्दगी है, आपकी जो एनर्जीज़ हैं, वो ज़्यादा रिवॉर्डफुल होने लगेंगी। अगर सूरह शम्स पढ़ें तो 5 दफ़ा पढ़ें, रूबी पहने तो 10 कैरेट का पहने, ये आपके लिए मौजूद तरीन रेमेडी है। फिर भी इन रेमेडीज़ के बाद कोई कमी रह जाए, आपको लगे कि चीज़ें उतनी अच्छी आपके तवक्कुआत के मुताबिक नहीं हो रही, तो फिर अपने इनफरादी जायचे, अपने इंडिविजुअल कैलकुलेशंस की तरफ जाए। ये सैजिटेरियंस का ओवरव्यू था। सभी सैजिटेरियन, कोई स्टूडेंट होगा, कोई बिजनेसमैन होगा, कोई हाउस वाइफ होगी, कोई अदरवाइज पॉलिटिशियन होगा, कोई एम्प्लॉय होगा, लेकिन इन सब पर इसकी कुछ पॉइंट्स रेजोनेट करेंगे। कुछ चीज़ों के लिए आपको पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। पर्सनल कैलकुलेशन आपकी वर्थ, आपकी सक्सेस रेशो और आपके जो प्लान्स हैं उनके बारे में ज़्यादा डिटेल देता है। बट चार्ट कैलकुलेशन कराना चाहें तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है सैजिटेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने कोशिश की कि इन 7 दिनों में जो 3 एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस हैं उनकी तशरीह बयान करूं, एंड उम्मीद है इस वीडियो ने आपके काफ़ी सारे सवालों का जवाब दे दिया होगा। फिर भी अगर कोई कमी रही हो तो आप कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा वहां इसको आंसर कर दूं। अब अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सैजिटेरियंस। आपकी सब्सक्रिप्शन बहरहाल हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते अगले टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।